हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में ऐसे ही 5 पॉइंट शेयर करूंगा जिनका यूज करके आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी डिले के चलते हैं काम की बात पर। नंबर 1, किसी भी काम में माहिर बनने के लिए कुछ चीज़ों को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। किसी भी काम में माहिर बनने के लिए सबसे पहले आपको कुछ खास चीज़ों को समझना होगा जो कि एक नींव की तरह काम करती हैं। जब नींव मजबूत होती है तो आप उसके ऊपर कोई भी इमारत बना सकते हैं, लेकिन जब नींव खराब होती है तो हमारे लाख कोशिश करने के बाद भी हम वो नहीं कर पाते जो हम करना चाहते हैं। इसलिए अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो सबसे पहले ऊपर कूदने की कोशिश मत कीजिए। सबसे पहले उन छोटी छोटी चीज़ों को सीखिए जिनसे आप अपनी बिल्डिंग को तैयार करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका सामना किसी मुश्किल काम से हो तो आप उस काम को पूरा करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए और फिर एक भाग को अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। और इस तरह से आप उस काम को ज़्यादा अच्छे से पूरा कर सकते हैं। और एक एक्सपर्ट बनना एक मंजिल नहीं बल्कि एक सफ़र है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर बनेंगे। पॉइंट नंबर 2, अपनी गलती को समझकर ही आप पहले से बेहतर बन सकते हैं। दोस्तों, हम सभी से बहुत सी गलतियां होती हैं और हम सभी के बुरे दिन भी आते हैं, लेकिन जब भी बुरे दिन आ जाएं तो समझ लीजिए कि अब आपको अपनी गलतियों पर ध्यान देकर उनसे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और यही वो टाइम है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी कामयाबी हमारी जानकारी की ईंटों से बनती है और गलती करने से हमें जानकारी मिलती है। जब भी आपसे कोई गलती हो तो खुद से पूछिए कि आपने क्या गलत किया और अब उसे सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उन्हें भरोसा था उनसे सीखकर आगे बढ़ने का। इसके एक एग्जाम्पल है थॉमस एल्वा एडिसन। 10,000 बार नाकाम होने के बाद भी कोशिश करते गए और अंत में उन्होंने बल्ब बनाकर दिखाया। जब एक व्यक्ति ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे 10,000 बार नाकाम नहीं हुए हैं, उन्होंने 10,000 तरीके खोजे हैं जो कि काम नहीं करते। अपनी गलती को इस नज़र से देखकर ही वो आज दुनिया के सबसे महान साइंटिस्टों में से एक हैं। पॉइंट नंबर 3, नाकाम होने से घबराइए मत। हारने के डर को निकालने के लिए आपको हार को कुछ अलग नज़र से देखना सीखना होगा। इसके बाद आप ये सोचकर कभी मत चलिए कि आप तुरंत ही कामयाब हो जाएंगे, बल्कि ये सोचकर चलिए कि आपको कम से कम 9 बार कोशिश करके हारना होगा और इसके बाद आपकी जीत होगी। तो अब आप कुछ नया करने जा रहे हैं और हार जाते हैं तो खुद से कहिए कि आपको बस इसी तरीके से 8 बार और कोशिश करनी है, लेकिन हर बार कुछ अलग तरीके से और अपनी गलतियों से सीख लेते हुए उस काम को करना है। इसके बाद आइडियाज़ के सोचते वक्त सही और गलत के बारे में भूल जाइए और जो भी आपके दिमाग में आता है उसे लिख दीजिए। इसके बाद उस लिखे हुए नोट्स में से अच्छे और बुरे आइडियाज़ को अलग कर दीजिए। अब आपका नोट्स कंप्लीट हो चुका है, उसमें से कमियां निकालना स्टार्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल, बहुत सी कंपनियां अपने मोबाइल को पानी में गिराकर या फिर उसके ऊपर प्रेशर लगाकर ये चेक कराती हैं कि वे कितने मजबूत हैं। बेशक इससे बहुत सारी कमियां निकलती हैं और कभी कभी तो कंपनियों को लगता है कि उनका प्रोडक्ट बिल्कुल बेकार है, लेकिन वे फिर से कोशिश करते रहते हैं और एक टाइम वो आता है जब सब कुछ ठीक हो जाता है और वे कंपनियां कामयाब हो जाती हैं। पॉइंट नंबर 4, सवाल पूछने से आपको आपके फील्ड के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है। जिस तरह से बहुत से लोगों को लगता है कि हारना गलत है, उसी तरह से लोग सोचते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी की निशानी है। चाइना में एक कहावत है, जो पूछता है वो सिर्फ 5 मिनट के लिए बेवकूफ होता है। सवाल पूछना खुली हवा में सांस लेने जैसा होता है, जो कि हमारी सारी शंकाओं को मिटा देता है। इसके अलावा सवाल पूछना किसी सब्जेक्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से टीचर जब कोई लेक्चर देते हैं तो वे अपने एक स्टूडेंट को उनसे सवाल पूछने के लिए कहते हैं। जिस स्टूडेंट से वे ऐसा करने के लिए कहते हैं उस स्टूडेंट को वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सवाल पूछने के लिए वो स्टूडेंट उनके लेक्चर को अच्छे से सुनता है और वो उस बात को सोचता रहता है जो उसे समझ नहीं आ रही। इस तरह से वो अपनी जानकारी को सुधारता है। पॉइंट नंबर 5, हर नया आइडिया पिछले किसी आइडिया से मिलकर बना होता है। जब हम सोचते हैं कि कोई चीज़ नई है तो हम सोचने लगते हैं कि उसमें कुछ ऐसा होगा जो हमने आज तक नहीं देखा था, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। कोई भी आइडिया पूरी तरह से नया नहीं होता, बल्कि वो बहुत से पुराने आइडियाज़ को मिलाकर बना होता है। आइडियाज़ पानी की तरह बहते हैं पीछे से आगे की तरफ। आइडियाज़ की शुरुआत किसी छोटी जगह से होती है। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है फ्रोजन मूवी। फ्रोजन मूवी फ्रोजन इंडस्ट्री की सबसे कामयाब मूवी में से एक है और लोगों को ये देखने में बहुत अच्छी लगी, लेकिन डिस्ट्री को इसका आइडिया अचानक से नहीं आया था। जब डेडलाइन नज़दीक आने लगी तो डिस्ट्री की पूरी टीम एक साथ बैठकर आइडियाज़ के बारे में सोचने लगी। उस समय उन्हें इतना पता था कि वे एक एनिमेटेड मूवी बना रहे हैं। टीम के सभी लोगों से कहा गया था कि वे जो भी सोच सकते हैं वो सोचें और अपने आइडियाज़ को लिखकर बताएं। ये वो टाइम था जब एक महिला ने सुझाव दिया कि इस फिल्म में राजकुमार और राजकुमारी के रिश्ते को नहीं बल्कि 2 बहनों के रिश्तों की कहानी को दिखाना चाहिए और उनमें से एक को फिल्म का हीरो बनाना चाहिए। और इस तरह से वो फिल्म बनकर तैयार हुई जिसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े। अगर आप किसी आइडिया पर काम कर रहे हैं तो पीछे मुड़कर देखिए जिन लोगों ने इस तरह के काम किए थे उन्होंने ऐसा कैसे किया था।
आप इससे संबंधित जितने लोगों के बारे में पढ़ेंगे आपको उतने ज्यादा आइडिया मिलेंगे और उनमें से कोई एक आइडिया आपके लिए फ्रोजन की तरह सारे रिकॉर्ड तोड़ सकता है। कुल मिलाकर कामयाब बनना एक सफर है, ना कि एक मंजिल। कुछ खास चीजों करके आप किसी भी काम में एक्सपर्ट बन सकते हैं। गलतियां करने से आप सीखते हैं और अपनी कमियों को अपनाकर उन पर काम करने से आप कामयाब बनते हैं। सवाल पूछकर आप उस सब्जेक्ट में अच्छे बन सकते हैं जिसमें आपको एक्सपर्ट बनना है। दोस्तों, हमने ये सभी पॉइंट्स आपको एडवर्ड बर्गर और माइकल स्टारवर्ड की बुक द 5 एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव थिंकिंग से बताए हैं। दोस्तों, आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इस बुक को खरीद सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों को शेयर करो। और इस चैनल पर मैं आपके लिए बेस्ट बुक समरी लाता रहता हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती समय देने के लिए।